अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। रात 2 बजे इसराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर। ईरान की आवाम पिछले काफ़ी दिनों से परेशान थी कि इसराइल उनके ऊपर कब हमला करेगा, क्योंकि 1 महीना पहले जब ईरान ने 400 मिसाइल दागे इसराइल के ऊपर, तो इसराइल ने खुलेआम ईरान को ये धमकी लगाई थी कि उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला करके अच्छा नहीं किया, इसराइल इसका बदला ज़रूर लेगा। अगर हम मीडिया के मुताबिक बात करें तो मीडिया के मुताबिक सामने आया है कि ईरान के अंदर काफ़ी धमाके हुए हैं। इसराइल का कहना है कि उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया है। उनका जो टारगेट था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी। जबकि अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने अपनी मिलिट्री को तैयार कर लिया है कि वो सब तैयार हो जाएं, हम इसराइल के साथ जंग लड़ेंगे। जबकि इसराइल ने एक बार फिर से ईरान को वार्न कर दिया है कि अब की बार अगर ईरान ने दोबारा से हमला किया तो इसराइल इसका बड़ा जवाब देगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज ऐलान कर दे और सुबह का सूरज हमें सारे को चमन बॉर्डर पे चढ़ेगा। करके देखें, हम तो तैयार है भाई। हमारे हम कलमा पढ़ने वाले। आप बुलाएं ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमें, हम ना आए तो फिर अगर हम ऐसे पाकिस्तानी आप बुलाएंगे हम नहीं आएंगे। आप बुलाएं अफगानिस्तान को ला इलाहा पे, आएगा अफगानिस्तान भी। आप टर्की को भी ला इलाहा पे बुलाएं, आएगा टर्की भी आपके पास। लिबनान को बुलाएं, कतर को बुलाएं, पता चल जाएगा ला इलाहा के साथ कौन है और मुल्कों के साथ। इसराइल जितने भी वो बमबारी कर रहे हैं, जितना भी वो कुछ कर रहे हैं, वो उसकी बुज़दिली है। रात की तरीकी में वो कर रहे हैं ईरान के ऊपर। उनको एक हमारा ये कहना है कि हम पाकिस्तानी अवाम ऐसे या दूसरे मुल्क हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा कर रहे हैं जब कोई बमबारी होती है, कोई धमाका होता है या वो शेलिंग करते हैं या कोई वो मिसाइल दाग देते हैं, तो हम सिर्फ उनकी मजम्मत तक रहते हैं कि जी हम मजम्मत करते हैं, उन्होंने ऐसा किया है। जो अब हम ज़बान से इकरार कर रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं, इसका मतलब है कि अब हम उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। इसराइल एक दहशतगर्द कौम है और मतलब उन्होंने कितने फ़लस्तीनों को शहीद किया, कितने औरतें बेवा हो गए, कितने छोटे छोटे बच्चों को मतलब उन्होंने मार दिया। हम मुसलमान हैं और अगर हम जिहाद भी करते हैं तो अगर जिहाद में हमारे सामने कोई मैदान जंग में बूढ़ा आया, औरत आया, बच्ची आई, तो हम इसको भी कत्ल नहीं करेंगे। लिबनान और फलस्तीन में और इसराइल में असला जितना भी हो जिगरे से भाई लड़ा जाता है। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जज्बे से लड़ा जाता है। जो इनके पास नहीं है, ये जस्ट टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। ये देख लें, जो भी करें, एक भी मुझे बताएं जाके इन्होंने बाय हैंड मारा हो किसी को इसराइल अभी तक। ये इनको मार रहे हैं, ये गोलियां मार रहे हैं, इनको ये तबाही उतार रहे हैं। आप जाएं किसी लड़े ईरान के साथ जाएं, आपको पता चल जाएगा, आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हम जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं और लोगों की जान लेने को भी तैयार हैं। हम कुछ भी कर गुजरने को, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए, हम अपनी बेटियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मुस्लिम आगे आएंगे तो दहशतगर्दी। वो अमेरिका वाले आ रहे हैं उसकी सपोर्ट करने, भाई हमारा तो हम सपोर्ट करेंगे। इंडिया कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट है। अगर पाकिस्तान बढ़ेगा कहेंगे जी ये तो दहशतगर्द हो गए। इस्लाम का नाम इन्होंने दहशतगर्द। भाई मैं अक्सर वो कहते हैं, मैंने एक न्यूज़ में सुना, वो कहते हैं मौलवी सारे दहशतगर्द है। और भाई मौलवी दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दों ने दाढ़ियां रख ली है। जय हिंद साथियों। इजराइल ने जो पहले सोचा था वो करने में इन्होंने टाइम लगाया, जो कि दुनिया को लग रहा था कि इजराइल अभी ना तो कभी ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि ईरान ने जो बेवकूफ़ी करी थी इसका अंजाम जो है उन्हें पता था पहले से ही। क्योंकि इन्होंने जो मिसाइल मारी थी इससे इजराइल को तो कुछ हुआ नहीं, और इजराइल ने जो क्या किया उसे हवा में ही ख़त्म कर दिया। लेकिन अब इजराइल जो है 25 दिन के बाद जब इन्होंने ईरान पर अटैक किया तो ईरान का लगभग भी करोड़ों में नुकसान करवाया। और इजराइल जैसे देश ऐसे हैं, उन्हीं के लिए एक डायलॉग चलता है कि अगर ये इनके एक को मारेंगे तो ये जो है इजराइल वाले ये उनके 100 को मारेंगे, और ये हमेशा करते हैं। और अब ये डायलॉग जो है आगे चलता रहेगा, क्योंकि इजराइल ने काम ऐसा कर दिया है। इससे दुनिया के यूरोप वाले देश और अमेरिका ये कुछ कहेंगे नहीं। अगर इनको अच्छा लगे तो मुस्कुराएंगे मन ही मन, और बेकार लगेंगे तब भी चुप रहेंगे, क्योंकि ईरान जैसे देश से तो पहले भी ये लगभग बैर ही रखना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ईरान जैसे देश जो है इनके लिए खतरा हो सकता है, इस कारण ये खुद चाहते हैं ईरान जैसे देश का जो है ये विनाश हो जाए। लेकिन भारत पर जो है इसका असर बेकार पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो दोस्त है वो ईरान भी है और इजराइल भी। जितना ही अच्छा खासा व्यापार इजराइल से करता है भारत, उतना ही अच्छा खासा तरीका रिश्ता ये ईरान से भी करता है। और ईरान जो है इस समय भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय ये ब्रिक्स में भी है, और ब्रिक्स में रसिया भी है। रसिया जैसे देश जो कि ईरान का सपोर्ट करता है, और भारत, रसिया, ईरान इन सबसे भी संबंध बना सकता है। इसी कारण भारत जो है इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं सकता है खुलकर, जो भी रहेगा, बल्कि इस अटैक का शायद निंदा कर सके, क्योंकि भारत जो है हमेशा युद्ध के खिलाफ ही रहता है। इसी कारण तो इन्होंने अभी चाइना से दोबारा संधि कर ली है। दोबारा से यहाँ के नेता और उनके नेता बातचीत पर उतर है। लेकिन पाकिस्तान में इस समय आम जनता में खलबली मची पड़ी है कि एक इस्लामिक राष्ट्र पर इजराइल जो है हमला कर चुका है।
और इसका अंजाम जो वो बता रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता क्या ही कर सकते हैं जब तक कि वहाँ सरकार कुछ कदम ना उठाए। पाकिस्तान की सरकार क्या, OIC में जितने भी सरकार हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी को इसके बारे में बोलना ही होगा।